नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में राहुल गांधी ने कांग्रेस का कौमी मंशूर किया जारी और खिताब में केसीआर और पीएम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। केसीआर को बहुत जल्द चरलापल्ली जेल भेजा जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की केसीआर को वार्निंग। बीआरएस को एक और झटका, एक और एमएलए कांग्रेस में शामिल। हैदराबाद और तेलंगाना भर में शब क़द्र अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में देखे गए रूह परवर मनाजिर। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, खम्मम ज़िले में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड। अब पेश है ख़बरों की तफसील। कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी ने कांग्रेस के कौमी मंशूर को जारी करते हुए कहा कि ये मंशूर हिंदुस्तान के मन की बात है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात देश और दस्तूर को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की बी टीम को शिकस्त दी गई है। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने का वक्त आ गया। राहुल गांधी ने मुल्क के अवाम के लिए 5 ज़मानतों का ऐलान किया। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े तिगुड़े में कांग्रेस के जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख़यालात का इजहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि वादे के मुताबिक तेलंगाना में 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी, ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र, आरोग्यश्री स्कीम की माली इमदाद में इजाफ़ा किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुख्तसर अरसे में 30,000 सरकारी मुलाजिमतें फ़राहम की गई। मज़ीद 50,000 मुलाजिमतें फ़राहम की जाएंगी। कहा यही फार्मूला कौमी सतह पर अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा आवाम के दिल की बात सुनकर कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर तैयार किया है। मुल्क में नौजवानों को साल में 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर मुश्तमिल मुलाजिमतें दी जाएंगी। इसके लिए नया कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नौजवानों से मज़ीद वादे किए। राहुल गांधी ने तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला केसीआर पर हज़ारों लोगों के फ़ोन टैप करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उन्होंने पुलिस के मुख्तलिफ़ शोबों का बेजा इस्तेमाल किया। कहा सरकार तब्दील होते ही सरकारी डेटा को नदी में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा मोदी भी इसी नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं। और बहनों, आप जानते हो कि यहाँ आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने सरकार कैसे चलाई थी। हजारों लोगों के उन्होंने फोन टैप किए और यहाँ की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज थी, टैक्स की एजेंसीज थी, पुलिस थी, उनका उन्होंने गलत उपयोग किया। हजारों लोगों का फोन टैप किया और सरकार बदलते ही सरकार का डेटा सरकार के कंप्यूटर नदी में फेंक दिए। मगर जो उन्होंने सरकार चलाई थी, डराकर, धमकाकर, एक्सटॉर्शन करके उन्होंने आपसे आपका धन छीना था। रात को फोन कॉल आता था, आपको धमकाया जाता था और आपसे आपके पैसे छीने जाते थे, आपसे लूटे जाते थे। आज तेलंगाना में कार्रवाई शुरू है और सच्चाई आपके सामने है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश की तमाम मसाजिद, ज़ियारत गाहों और खानकाहों में शब क़द्र के सिलसिले में अज़ीमुश्शान रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। लाखों की तादाद में लोग रात भर शब ख़्वानी, ज़िक्र अस्कार, कुरान ख़्वानी, दुरूद व सलाम, नमाज़ों की अदायगी और दीनी महाफिल में मसरूफ़ रहे। उलमा इकराम ने लैलतुल क़द्र व माह रमज़ान की फ़जीलत पर रोशनी डालते हुए रमज़ान के इस आखिरी अशरे की हर गुज़रती हुई सआदत से इस्तिफ़ादा करने की तलक़ीन की। शब क़द्र के सिलसिले में बावक़ार रूह परवर इज्तिमात तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में देखे गए, जहाँ शब क़द्र की मुनासिबत से मसाजिदों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। हैदराबाद के अलावा दोनों रियासतों के अज़ला की मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारत गाहों में शब बेदारी की ख़ास तक़ारीब हुई और रिज़्क़, सेहत व सलामती और मग़फ़िरत की दुआएं भी तलब की गई। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात बीआरएस को एक और झटका लगा है, क्योंकि इसके एक और रुकन असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हाल ही में हुए असम्बली इंतखाबात में भद्राचलम हल्के से मुंतखब वेंकट राव ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ साथ रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वेंकट राव मुत्तहदा ज़िले खम्मम से पार्टी के वाहिद रुकन असम्बली थे। इनके बरसर इख्तिदार में शामिल होने से ज़िले में अब बीआरएस का कोई भी रुकन असम्बली नहीं रहा।
हाल ही में वेंकट राव ने महबूबाबाद पार्लिमानी हलके से कांग्रेस कायदीन के इजलास में शिरकत की थी, जो रियासती वजीर टी नागेश्वर राव की सदारत में मुनक़िद हुआ था। हाल ही में वो भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले में कांग्रेस के इजलास में भी नजर आए थे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने एक जज्बाती तकरीर में कहा कि कांग्रेस के जियाले सिपाहियों ने बीआरएस को दफन कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को धूल चटाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को कंगाल करने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आला केसीआर अजला के दौरे करके ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कहा इन्हें बहुत जल्द चिरलापल्ली जेल भेज दिया जाएगा और इनके लिए जेल में डबल बेडरूम मकान तामीर किया जाएगा। कल तिगुड़े में कांग्रेस के जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अजला के दौरे करके केसीआर मेरे खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा वो जाना रेड्डी नहीं रेवंत रेड्डी है, केसीआर को माफ़ नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस मुकाम पर जलसे में सोनिया गांधी ने असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस का मंशूर जारी किया था। आज मुल्क के लिए राहुल गांधी ने इसी मुकाम से कौमी मंशूर जारी किया है। उन्होंने कहा तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने 100 दिन में तकरीबन वादों की तकमील की है। कहा इस कारकर्दगी की बुनियाद पर हम लोकसभा इंतखाबात में आवाम से वोट मांग रहे हैं और 14 लोकसभा हलकों पर कामयाबी हासिल करके मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत तश्कील देने में अहम रोल अदा करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमने कुछ दिन सब्र किया, मगर हड्डी टूट जाने वाले केसीआर लकड़ी पकड़कर आवाम के दरमियान पहुंच रहे हैं। बेटी जेल में होने का बहाना बनाकर आवाम से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना में बीआरएस को ख़त्म कर दिया गया, अब मरकज़ में बीजेपी को ख़त्म करना है। कहा मुल्क भर में 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा लोकसभा इंतखाबात में 2 ख़ानदानों की लड़ाई है। एक ख़ानदान की मोदी क़ियादत कर रहे हैं तो दूसरे ख़ानदान की राहुल गांधी क़ियादत कर रहे हैं। అడవి పందుల్లాగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసి 10 సంవత్సరాలలో 100 సంవత్సరాల విధ్వంసం చేసినావు. ఇవాళ మమ్మల్ని ఎంటిక బీకలేరంటావా? మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అనుకుంటే నీ ముడ్డి మీద డ్రాయర్ కూడా ఉండదు పీకడం మొదలు పెడితే బిడ్డ. నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కాలు ఇరిగిందని, లేకపోతే కట్టెపట్టుకొని నడుస్తున్నా అని, కూతురు జైలుకు పోయిందని, అధికారం కోల్పోయిందని. కొంతకాలం మేము సంయమనం పాటించినాం. ఏ మనిషికైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు మేము మానవత్వంతో మీ గురించి మాట్లాడకుండా మర్యాద పూర్వకంగా వ్యవహరించినాం. ఇవాళ నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏది పడితే అది మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకుంటామని. చూస్తూ ఊరుకునేటోడు ఎవరు లేరు. నేను పెద్దలు జానారెడ్డి గారి లాగా కాదు, నేను రేవంత్ రెడ్డిని బిడ్డ. అంగిలాగు ఊడదీసి నువ్వు మాట్లాడే లత్కోర్ లఫంగ మాటలకు చెర్లపల్లి జైల్లో చిప్పకూడు తినిపిస్తా బిడ్డ. నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. ఆనాడు చెప్పినా ఈనాడు చెప్తున్నా, నువ్వు పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టియాలి. నేను మాత్రం నీకు తప్పకుండా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తా చెర్లపల్లి జైల్లో. ఎందుకంటే కొడుకు కోడలు వస్తే యాడు ఉండాలి, బిడ్డ అల్లుడు వస్తే యాడు ఉండాలి. అందరు కలిసి చెర్లపల్లి జైల్లో ఉండేటట్టు మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత మా లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తీసుకుంటారని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా. एसीबी के हुकाम ने एक सब इंस्पेक्टर को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। माधापुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को एसीबी के हुकाम ने 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मण नामी शख्स से एक मुकदमे में इसे गिरफ्तार ना करने और लोक अदालत में इस मसले की यकसुई के लिए सब इंस्पेक्टर रंजीत ने 1 लाख रुपये रिश्वत तलब की थी। शिकायत कुनिंदे ने 30,000 रुपये देने का वादा किया और इसने एसीबी के हुकाम को इत्तला दे दी। कल पुलिस स्टेशन में राइटर विक्रम के साथ सब इंस्पेक्टर रिश्वत की रकम कबूल कर रहा था। इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। ज़राए के मुताबिक लक्ष्मण मकान तामीर करवा रहा था और सुधा नामी खातून ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत की थी कि वो शख्स इसकी अराजी पर मकान तामीर करवा रहा है। पुलिस ने इस मामले में खातून की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था। सब इंस्पेक्टर रंजीत ने लक्ष्मण को पुलिस स्टेशन तलब किया और आगे की कार्रवाई ना करने के लिए 1 लाख रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत तलब की थी, जिस पर लक्ष्मण ने एसीबी से शिकायत कर दी।
तेलंगाना के नलगुंडी ज़िले के मिरियालगुड़े टाउन के मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने मस्जिद उस्मानिया में मुकम्मिल तरावी सुनाने वाले मौलाना अतीकुर रहमान को बतौर तोहफ़ा बाइक पेश करते हुए दीगर मुस्लिम नौजवानों के लिए एक मिसाल पेश की है। मिरियालगुड़े के मुस्लिम नौजवानों के जज्बे ईमानी की हर गोशे से सताइश की जा रही है। तेलंगाना के मुत्तहदा खम्मम ज़िले में बेशतर मुकामात पर दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। ज़िले में मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही दर्जा हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा देखा गया। मुत्तहदा ज़िला खम्मम इन अजला में से एक है जहां रियासत में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। ज़िले खम्मम के मोडीगुंडा मंडल के इलाके में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 44.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान भद्राद्री कुत्तागुड़म ज़िले के एक गाँव में दर्जा हरारत 44.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि मलकापुरम और ईश्वापुरम इलाकों में दर्जा हरारत 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया कि रोज़ बरोज़ दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी दिन के वक्त घरों से बाहर निकलने से खौफजदा है। महकमे ने ज़िले में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। शहर हैदराबाद के एक सुपरमार्केट में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बल्लागुड़ा में वाक़ रत्नादीप सुपरमार्केट में आग लग गई। ये वाक़या इतवार की सुबह के अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब सुपरमार्केट में मरम्मत का काम किया जा रहा था। आग के साथ ही सुपरमार्केट के मुलाजिमीन खौफजदा हो गए, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस बात की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। इस वाक़े में इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के नागर कर्नूल ज़िले में जंगलाती इलाके में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में तकरीबन 30 एकड़ पर फैला जंगल जलकर खाकिस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही ज़िले के जंगलाती ओहदेदारों और 20 कैंप की निगरानी करने वाले हुक्काम ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने करीबी देहात की आवाम को ख़बरदार किया है कि वो जंगल में आग ना लगाएं। ऑटो ड्राइवर के पास से डरा धमका के पैसे और फ़ोन छीन लिया गया। ये वारदात मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई। इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 3 मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात बताई। गुड इवनिंग। आज ये केस का ब्रीफ फैक्ट्स है। 5 तारीख के दिन सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में सालारजंग म्यूजियम के पास ऐसे चिल्ले के पास एक ऑटो ड्राइवर साहब मोहम्मद दस्तगीर साहब जो सो ऑटो में सो रहे थे, जब एक 3 शख्स ये लोग एक प्लान करके उनके पास चाकू से काट के उनको डरा के उनके पास एक मोबाइल फोन और पैसे चुरा लेके गए लोग। तो ये केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। 5 तारीख के दिन सुबह से हम लोग हमारे क्राइम कांस्टेबल्स DI दिलीप कुमार, अपने ACP मीर चौक सदारत में SHO रविंदर, SI नरसिम्हा पूरा बहुत खड़ी मेहनत कर रहे थे। तो आज ये लोग नूर खान बाजार में ऑटो में जा रहे थे कि इन्फॉर्मेशन आया था। हम लोग CCTV अपन टेक्निकल एविडेंस लेके अपन जो है सो वो केस में जांच पड़ताल करते रहते। तो लोग इसमें अपने को सैयद ताहिर अली जो सो ऑटो में जा रहे थे, उनके पास एक ऑटो सीज करे और तालिब और अब्दुल। संगारेड्डी कांग्रेस के साबिक़ा रुकन असम्बली जग्गारेड्डी की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमानों की कसीर तादाद और कांग्रेस कायदीन के अलावा शेख शफी काउंसलर सैफुल्ला अमीरी और मौलाना महराज खान चिश्ती के अलावा दीगर ने शिरकत की। बहुत मिनिस्टर सब कैबिनेट मिलके कांग्रेस पार्टी चेयरमैन बना दिया, उनको भी मेरा मुबारकबाद है। आज अपन के ये इफ्तार में
अजमतुल्लाह वक्फ बोर्ड चेयरमैन को अपन बुला लिए हैं, यहाँ उनका अपन का मेहमान है। बस शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचमा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद में राहुल गांधी ने कांग्रेस का कौमी मंशूर किया जारी और खिताब में KCR और PM मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। KCR को बहुत जल्द चरलापल्ली जेल भेजा जाएगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की KCR को वार्निंग। BRS को एक और झटका, एक और MLA कांग्रेस में शामिल। हैदराबाद और तेलंगाना भर में शब क़द्र अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में देखे गए रूह परवर मनाजिर। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, खम्मम ज़िले में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।